आज की कहानी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ किडनैपरों के साथ, और वो एक पूरी फैमिली को किडनैप कर लिए थे जो उस सिटी के बहुत ही अमीर लोगों में से आते हैं। और यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए बहुत ही शानदार एक एजेंट को बुलाया जाता है जिनका नाम मिस्टर नोवा होता है। वो अपने टीममेट्स के साथ वहाँ पर आते हैं और उन सभी किडनैपरों का अच्छे से धुलाई कर कर पूरी फैमिली को बचा तो लेते हैं। पर जैसे ही वहाँ पर एक डॉक्टर आती हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी थी, वो बहुत ही कम उम्र में एक डॉक्टर का पद हासिल कर ली थी। यहाँ पर जब नोवा उन लोगों को बचाकर बाहर ही ला रहे थे और जब मिस्टर नोवा को देखती है तब वो बहुत ज़्यादा हैरान थी, और उस समय मिस्टर नोवा भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि दोनों कोई और नहीं बल्कि एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ थे। और यहाँ पर दोनों का मुलाकात पिछले 5 सालों से नहीं हुआ था। आना को लगता था कि उसका प्लेन क्रैश में डेथ हो गया था, पर वो इस बात को कभी भी मानने को तैयार नहीं थी और अब तक अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। पर लास्टली उसका इंतज़ार एक ना तो एक दिन टूटना ही था। और आज जब नोवा अपनी वाइफ को देख ही रहे थे तब उन किडनैपरों में से एक आदमी बचकर आता है और मिस्टर नोवा को चाकू मार देता है। और अब तो वो आना के कंधों पर अपना सर टिकाए दर्द में छटपटा रहे थे। और इनकी कहानी इस तरह से ऐसे क्यों मोड़ ली थी वो तो आगे हमें धीरे धीरे कहानी में पता चल जाएगी। यहाँ पर जब मिस्टर नोवा को उनका इलाज हो जाता है तब यहाँ पर आना उन्हें देखकर बस यही सोच रही होती है कि आखिर इतने सालों बाद तुम वापस ही क्यों आए मेरे लाइफ में, वापस रह जाते जैसे गायब हो गए थे 5 साल पहले ही। और फिर भी आना को इस बात का खुशी था कि वो फाइनली अपने हस्बैंड को देख तो पाई थी। हम वही टाइम देख पा रहे थे जहाँ पर आना अपना याद कर रही थी वो मोमेंट जब उसका पहली बार मिस्टर नोवा से शादी हुआ था। उस समय आना डॉक्टर बन चुकी थी, पर वहीं पर मिस्टर नोवा अभी अनएम्प्लॉयड थे और इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स से भी बहुत डांट सुनते थे। पर वहीं पर आना थी, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। यहाँ तक उनसे शादी करने के लिए भी उन्होंने अपने पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट की थी। और यहाँ मिस्टर नोवा भी आना से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत ज़्यादा ही थे और यहाँ तक उन्हें ऐसा देखकर लग रहा था कि उन्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और यहाँ प्रेजेंट में देख पा रहे थे जो अब हस्बैंड वाइफ तो थे एक दूसरे के, पर फिर भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग रहते थे। वहीं कुछ दिनों के बाद देखते हैं जब मिस्टर नोवा डिस्चार्ज हो रहे थे उस दिन कुछ नर्स देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि ये मिस आना के हस्बैंड हैं जो इतने ज़्यादा हैंडसम हैं। पर वहीं पर हम अपनी इस कहानी की मिस्ट्रेस को भी देख सकते हैं जिसका नाम जूनी था। जूनी मिस्टर नोवा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मिस्टर नोवा भी ऐसा ही दिखाते थे कि वो जूनी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और तभी वहाँ पर हम आना और उसके बेटे जो अभी 4 साल का है और इस साल वो 5 साल का हो जाएगा, फूक को देखते हैं। फूक अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें अभी तक अपने डैड के बारे में नहीं पता था। यहाँ पर आना ये सब कुछ अपने आंखों के सामने देखकर मिस्टर नोवा को जूनी के साथ देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक वो अपने बेटे को भी नहीं चाहती थी कि अपने फादर को वो इस तरह से देखे। तो वो वहाँ से जा ही रही थी पर एक बदमाश इंसान से उनका टकराव हो जाता है और वो आना को देखते ही उससे लालची नजरों से देख रहा होता है और ज़बरदस्ती उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। यहाँ पर आना अपने आप को बचा रही होती है और अपने बेटे को भी, पर यहाँ पर मिस्टर नोवा का जब तक दिल नहीं चाह रहा था तब तक वो उसकी हेल्प करने नहीं आते हैं। और जब वहाँ पर आना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी तब वहाँ मिस्टर नोवा आते हैं और उस इंसान को अच्छे से सबक सिखाते हैं और बाकी का काम उनका पार्टनर कर देता है। यहीं पर
नोवा आना के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं और जब जब वो फूक को देखते थे तब उन्हें आना से बहुत ज़्यादा ही घिन आता था और वो सोचते थे कि कितनी गंदी लड़की है ये, और यहाँ तक फूक के बारे में भी उनका यही ख्याल था। और जब जब ये उनके मुंह पर कह देते थे तब उन्हें इतना बुरा लगता था आना को कि वो यहाँ से बस जाना चाहती थी। और वहीं पर आना उनसे रिक्वेस्ट करती है कम से कम इतना तो रिस्पेक्ट करें कि वो उनकी डॉक्टर हैं। वाइफ के नज़रों में तो वो उनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर आना अपना सारा भड़ास निकाल देती है कि वो इंसान जो इसका हस्बैंड है इतने सालों से गायब था बिना कोई नोटिस के, और हमें बस एक झूठा खबर मिला था कि उसका प्लेन क्रैश में डेथ हो चुका है, पर आज वो उसके सामने है। यानी ये सब तो बस एक नाटक था ना। नोवा भी उनकी बातों पर बस हाँ में हाँ ही मिला रहे थे। उन्हें ये बात तो सच नहीं बताते हैं क्योंकि उन्हें बस आना से बदला लेना था और उन्हें वो तड़पते हुए देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। आना अपने बच्चे के बारे में उन्हें बताती है कि कम से कम मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो कम से कम अपने खुद की बेटी की तो करो। तो यहाँ पर नोवा का बस यही कहना था कि किसका बच्चा, मेरा? झूठ बोलना इतना आसान है तुम्हारे लिए? तुम किसी के भी बच्चे को मेरा बच्चा कह सकती हो? मुझे ये तक उम्मीद नहीं था तुमसे। और यहाँ पर मिस्टर नोवा को बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि उन्हें लग रहा था कि जो आना का ये बच्चा फूक है वो उनका नहीं है बल्कि किसी और का है। और इसी गलत फहमी की वजह से वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी वाइफ उनके जाने के बाद उन पर चीट की थी। और यही चीज़ बाकी वहाँ पर जो भी विज़िट करने आए थे उस हॉस्पिटल को, वो लोग इस तमाशे का वीडियो बना लेते हैं और सोशल मीडिया पर भी डाल देते हैं। पर यहीं पर ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि जो था वो उन्हें ये चीज़ पता चल गई थी और इसकी वजह से उनके सीनियर उन पर दबाव दे रहे थे और इसी हरकतों की वजह से यहाँ पर आना को फायर कर दिया जाता है, उस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। आना यहाँ पर उन्हें समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर वहीं पर उनके सीनियर कहते हैं कि तुम्हारी नहीं तो किसकी गलती है और तुम इतने बड़े इंसान पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हें पता भी है। यानी वो सीनियर मिस्टर नोवा का यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। वो सिर्फ एक बहुत बड़े एजेंट नहीं होते हैं, यहाँ तक उनके बैकग्राउंड भी बहुत ही बड़ी होती है। वहीं आना अपने पास्ट को याद करती है जब उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और आज भी प्यार करते हैं और उसके लिए हमेशा सब चीज़ बेस्ट ही चाहते थे। पर वहीं पर नोवा जो उनका पड़ोसी भी था वो अपने पेरेंट्स से हमेशा डांट और मार ही खाते रहते थे क्योंकि वो अभी तक जॉब नहीं लिए थे और ना ही अपने फादर के बिजनेस में कुछ हेल्प भी करते थे। और यहीं पर आना फिर भी मिस्टर नोवा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो पड़ोसी भी थे और साथ में स्कूल में क्लासमेट भी थे। यहाँ तक साथ साथ उन लोग पढ़ाई किए थे। और जब आना के घर में नोवा की फैमिली की तरफ से शादी के बारे में बात चलती है तब पेरेंट्स को तो आना के पेरेंट्स को ये चीज़ बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए कोई अनएम्प्लॉयड हस्बैंड नहीं चाहते थे। पर यहीं पर आना कहती है कि मैं अच्छे से कमा लूँगी और मुझे पता है कि आगे चलकर नोवा एक बहुत ही बड़े इंसान बनेंगे और जब तक के लिए मैं उनका ख्याल रख लूँगी क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और अपनी बेटी के आंखों में ये चमक देखकर नोवा के लिए उन्हें ये चीज़ तो भरोसा था कि उनकी बेटी भी किसी से कम नहीं है, इसलिए वो भी इस शादी के लिए मान जाते हैं। और वहीं प्रेजेंट में अब सब चीज़ सिचुएशन अलग थी। यहाँ पर नोवा की वजह से आज आना की नौकरी खतरे में थी। वहाँ उनके सीनियर कहते हैं कि अगर तुम अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और अपने हस्बैंड से जाकर बात करो कि ये सब कुछ तुम्हारे बीच में है और ना ही तुम किसी दूसरे इंसान के चक्कर में हो। और ये बात तुम्हारे अगर हस्बैंड मान लें और इसका प्रूफ तुम मुझे ला कर दे दो तो मैं ये चीज़ अपने सीनियर को दिखाऊंगा और ताकि तुम्हारी नौकरी बच सके। इसी वजह से अब आना अपने हस्बैंड के घर जाती है बात करने के लिए, पर वहाँ पर वो देखती है कि उसका हस्बैंड तो किसी और लड़की के साथ था। यानी
वहीं जूनी जो उसकी मिस्ट्रेस भी होती है। और यहाँ पर जूनी से मिस्टर नोवा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा आना को देखने में लग रहा था। वहाँ पर वो आना अपनी नौकरी को बचाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है कि एक उनकी हेल्प चाहिए ताकि वो अपनी नौकरी को बचा सके, और एक वीडियो प्रूफ में पता चल जाएगा, जहाँ पर मिस्टर नोवा खुद कबूल करेंगे कि आना उनकी वाइफ है, क्योंकि उनकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था। पर वहीं पर नोवा को थोड़ा कन्विंस करती हैं आना कि फूक उन्हीं का बेटा है, तो कम से कम उन्हें तो चोट ना पहुंचाए। यहाँ पर फूक को तो कोई चोट नहीं पहुंचाता है, पर वहीं पर आना का बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट कर रहे होते हैं। यहाँ तक उनके गेट पर ही उनका सारा कपड़ा उतरवा देते हैं, और यहाँ ये चीज़ देखकर नोवा को अच्छा तो नहीं लगता है, पर वो यहाँ पर ये चीज़ रोकते भी नहीं हैं। और जूनी को ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पर सब कुछ होने के बाद, नोवा को पूरी तरह से साफ करने के बाद, अब यहाँ पर नोवा जूनी के साथ रोमांटिक हो रहे थे, वो भी आना के सामने, ताकि उन्हें ये चीज़ देखकर बिल्कुल अच्छा ना लगे। पर आना को उन्हें ये चीज़ दिखाने के बाद भी उन्हें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आना बस अपनी नौकरी को बचाने के लिए मिस्टर नोवा के पास आई थी। वहीं पर उनका बेटा भी ये चीज़ देखकर उन्हें पसंद नहीं आती है कि उनकी मॉम के साथ उनके डैड इस तरह का हरकत कर रहे हैं। फिर उसके बाद फाइनली ये सब सारा तमाशा होने के बाद यहाँ पर नोवा वीडियो में कहते हैं कि जो भी कुछ हॉस्पिटल में हुआ था वो हम दोनों के बीच में है, और आना मेरी वाइफ है, और इसका कुछ बाहर चक्कर नहीं चल रहा है। और ये सब सारा बात वो तो बस बेमन से उस वीडियो में कह रहे होते हैं। जब उनके बॉस यानी आना के बॉस ये चीज़ देखते हैं, तब उन्हें लगता है कि ये तो AI से बना हुआ है और ये सब झूठ है, और ये चीज़ को प्रूफ करने के लिए आना वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय बोलने के अलावा कि ये सब कुछ सच है। और वहीं पर जूनी आती है, और जूनी को देखते ही आना का बॉस उसके तलवे चाटने लगता है। यानी यहाँ पर इतना बड़ा सीरियस बात हो रहा था, और उसको इग्नोर कर कर वो जूनी का चापलूसी कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर नोवा आते हैं, और नोवा के सामने ही आना का और बेइज्जती करने लगता है उसका बॉस, यहाँ तक उसे चोट भी पहुँचाता है। पर फिर भी मिस्टर नोवा यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं, और नोवा के कहने पर ही वो डॉक्टर मानता है कि वो वीडियो असली है। और फाइनली नोवा का नौकरी अब इस तरह से बचता है। उस बेचारी को अपना नौकरी बचाने के लिए इतना करना पड़ रहा था वहाँ पर। और यहीं पर हम मिस्टर नोवा का भी एक पास्ट जानते हैं, जहाँ पर वो 4 साल बाद अपनी वाइफ से मिलने वाले थे, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे उससे मिलने के लिए। पर जब वो वहाँ अपने देश लौटते हैं और अपने बच्चे को देखते हैं पहली बार, तब उन्हें तो यकीन नहीं होता है कि ये इनका ही बच्चा है। वो फूक से पूछते भी हैं कि तुम कितने साल को हो, तो फूक नोवा को तो जानते नहीं थे, इसी वजह से वो झूठ बोल देते हैं कि वो 2 साल के थे। और यहाँ पर इसी वजह से नोवा को लग रहा था कि उनकी खुद की वाइफ उनसे अब प्यार नहीं करती है और उन्हें चीट की है, क्योंकि यहाँ पर फूक अपनी नानी के साथ थे, अपनी दादी के साथ नहीं, और इसी वजह से और उनको यकीन नहीं हो रहा था। इसी वजह से अब तक वो आना से इस वजह से बदला लेते आ रहे थे। यहाँ पर अब आना अपनी नौकरी बचाकर थोड़ा रिलैक्स हो ही रही थी, तभी उसके फादर इन लॉ का कॉल आता है, और वो उन्हें अपने बर्थडे पर बुला रहे होते हैं। आना बिल्कुल जाना तो नहीं चाहती थी, पर वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। वो अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से भी बहुत प्यार करती थी, उनकी रिस्पेक्ट किया करती थी, इसलिए वो वहाँ पर पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आना को ये बात का यकीन था कि जूनी उसे आसानी से रहने नहीं देगी इस हॉस्पिटल में, और जो उसका बॉस था वो किसी भी हाल में उसे नौकरी से निकाल ही देगा। पर यहीं पर आना सोच ली थी कि वो खुद ही इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह अप्लाई करेगी। जब वो आना वहाँ से जा ही रही होती है, तब वहाँ पर मार्क को देखते हैं। आना से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और आना को भी ये बात अच्छे से पता थी, पर आना अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए मार्क ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं सिवाय उसका इंतज़ार करने के अलावा। और वहीं पर जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि मार्क उनकी नौकरी किसी भी हाल में बचा लेंगे, उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तभी वहाँ पर आना के सामने मिस्टर नोवा और उनकी मिस्ट्रेस जूनी आती है। वो दोनों आना को इस तरह से देखकर उन्हें और ज़्यादा मज़ा आ रहा था, यानी जूनी को, और मिस्टर नोवा को तो बस गुस्सा ही आ रहा होता है।
वो वहाँ पर फिर से आना के सामने उसका इंसल्ट उसके मुंह पर कर रहे होते हैं और मार्क ये चीज़ बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं। इसलिए वो बीच में आकर नोवा को वार्न भी करते हैं कि अपने हद में रहो। यहाँ पर आना उनसे उनके मुंह पर कह देती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है और कुछ दिनों में ही वो उनसे डिवोर्स ले लेगी। अभी तो मिस्टर नोवा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वो भी उसके साथ अब नहीं रहना चाहते थे एक धोखेबाज के साथ, पर उन्हें ये चीज़ भी बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वो उनसे डिवोर्स लेकर तुरंत किसी आदमी के साथ खुश रहने लगे। फिर उसके बाद मार्क को ज़रूरी काम होता है हॉस्पिटल में, इसलिए वो अब आना के साथ ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे, इसलिए आना को वहाँ से खुद ही जाना पड़ता है। और आना को भी पता था कि उसके साथ कोई भी खड़ा रहने वाला नहीं है, उसे सब कुछ करना होगा तो आखिरकार खुद ही करना होगा। फिर उसके बाद वहाँ पर नोवा का पार्टनर वहाँ पर आता है और वो उसे बताता है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में है। यहाँ पर आना को ये बात क्लियर हो जाता है कि नोवा को ज़रूर इसी बात का गलतफहमी होगा कि फूक ने उससे 2 साल वाला बात कहकर उसके मन में कन्फ्यूज़न ले आया था। इसीलिए आना खुद नोवा के पास जाती है उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, पर नोवा उनसे बात भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो जूनी के साथ डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर जूनी ये सब कुछ देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो आना के मुंह पर गर्म पानी फेंक देते हैं और नोवा अभी भी कुछ भी नहीं करते हैं। उन्हें ये सब देखकर भी आना के लिए जरा सा भी तरस नहीं आ रहा था और चुपचाप बैठे हुए थे वो। और वहीं पर आना अभी भी हार नहीं मानती है और कहती है कि मैं जब तक अपनी पूरी बात कह नहीं देती हूँ यहाँ से मैं नहीं जाने वाली हूँ। यही चीज़ देखकर नोवा खुद ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद पार्किंग लॉट में दोनों को देखते हैं जहाँ पर नोवा अब आना के चेहरे पर वो दाग देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो उसे किस करने लगते हैं। यहाँ पर आना उन्हें रोकती है पहले तो, पर जब नोवा उनसे दूर नहीं होते हैं तब आना भी अपने आप को नहीं रोक पाती है। फिर उसके बाद ज़बरदस्ती उसे कार में बैठा कर उसे और घर लेकर जाते हैं और फिर उसके साथ नाइट स्पेंड करते हैं, जबकि आना उनसे बार बार कह रही होती है कि उनसे उनका एक बहुत ज़रूरी बात करना है, पर फिर भी नोवा उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं और उसके साथ नाइट स्पेंड कर कर और आना को चोट पहुंचा कर वो उसके मुंह पर कुछ पैसे फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये लो फेवरेट चीज़, तुम्हें तो इसी से प्यार है ना। और ये सब कुछ कहकर और आना को जो कहना था वो भी बात ना सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद तभी फूक का कॉल आना के पास आता है और वो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ रुकना चाहता था, इसलिए वो अपनी मम्मी से परमिशन मांग रहा होता है। यहाँ पर अपने बेटे का आवाज़ सुनकर थोड़ी देर के लिए उन्हें अच्छा तो लगता है। फिर वहीं पर नोवा आधी रात को अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और अपने लाइफ पर उन्हें तरस आ रहा होता है। उन्हें यही लग रहा था कि आना से उन्होंने इतना ज़्यादा प्यार किया, पर फिर भी आना उन्हें इस तरह से धोखा देगी, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वहीं आप कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पर आज आना के फादर इन लॉ का बर्थडे था, इसीलिए वो उनके पार्टी में आए हुए थे और यहाँ तक जो भी रिलेटिव्स आए थे और आना के मम्मी पापा भी आए थे, सभी को लगता था कि नोवा अभी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो इतने सालों में दिखा नहीं था और ना ही आज तक अपने पेरेंट्स को कॉल किया था। ये चीज़ देखकर वहाँ पर आना खुद कहती है कि वो अपने हस्बैंड को देखी है और वो जिंदा है और हेल्दी भी हैं, तो आप लोगों को ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर मिस्टर नोवा आते हैं और सारे लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं, यहाँ तक नोवा के पेरेंट्स भी। वो तो सबसे पहले नोवा को बहुत डांटते मारते हैं और फिर उसके बाद बहुत प्यार करते हैं कि उनका बेटा सही सलामत उनके पास वापस आ चुका था। वहीं पर नोवा को देखकर यहाँ पर आना अपने बेटे को लेकर वहाँ से जा रही होती है, तभी मदर इन लॉ कहती हैं कि तुम इतने सालों से नहीं थे, तुम्हारे जाते ही हमें ये खबर मिली थी कि आना प्रेग्नेंट है और तुम्हारा बेटा इस साल 5 साल का हो जाएगा। ये चीज़ सुनकर यहाँ पर नोवा को बहुत ज़्यादा ही हैरानी होती है और उन्हें सारा बात समझ में आ गया था कि वो इतने टाइम से गलतफहमी में जी रहे थे, पर अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सभी के सामने आना कह देती है कि वो उनसे डिवोर्स लेने वाली है। फिर तभी वहाँ पर मुलाकात वहाँ पर जूनी से भी आना का होता है जो बदतमीज़ी कर रही होती है, पर फिर भी नोवा यहाँ पर अभी भी जूनी का ही साथ दे रहे होते हैं।
फिर जब पार्टी शुरू होती है तब यहाँ पर फादर इन लॉ आना को थैंक यू कहते हैं इतने सालों तक वो उनका ख्याल रखने के लिए और उनके घर में एक नन्हा मेहमान भी लाने के लिए और उनके बेटे की जगह उनका इतना ख्याल रखने के लिए भी। आना को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, पर वहीं पर जूनी थी जो उनसे बहुत ज़्यादा जल रही होती है। फिर उसके बाद जब आना वहाँ से जा रही होती है तब नोवा उन्हें जाने नहीं देते हैं और उसे वहाँ से बाहर ले जाकर उसे किस करने लगते हैं और कहते हैं कि मुझसे डिवोर्स लेने का सपना तो अब भूल ही जाओ, क्योंकि सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुका है और मुझे पता है कि मेरी ही गलती है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। पर आना भी अब ये सब कुछ बिल्कुल भी सह नहीं सकती थी और उसने भी ठान लिया होता है कि वो अब नोवा को डिवोर्स देकर ही रहेगी, चाहे अब नोवा कुछ भी कर ले। फिर वहीं पर अब आना को और मार्क को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर मार्क आना के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह पर जॉब उसके लिए लेकर आ गए थे और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा अकेली थी, जहाँ पर मार्क उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और ये चीज़ देखकर उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है। फिर उसके बाद अगले दिन जब तक आना उस हॉस्पिटल में काम कर रही होती है तब तक उसके बॉस सॉरी बोलते हैं और उसे माफ़ करने के लिए कह रहे होते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ ये जगह तुम छोड़ कर मत जाओ, नहीं तो मेरे बॉस मुझे छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर आना इस पर बस इतना ही कहती है कि वो बस सोचेगी इस पर। और यहीं पर देखते हैं जहाँ पर आना अपने हस्बैंड के घर पर आई हुई होती है उनसे उसी डिवोर्स के बारे में बात करने के लिए, पर नोवा उनसे बात नहीं करते हैं और बस बहाना करते रहते हैं, जहाँ पर आना उनसे बात करने के लिए इंतज़ार कर रही होती है। यहाँ पर आना को मनाने के लिए बहुत चीज़ करते हैं, उसे बाहर खिलाने के लिए भी लेकर जाते हैं, पर फिर भी आना उनसे बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जब जब वो उनके साथ होती थी तब तक यहाँ पर उन्हें जूनी के बारे में याद आता था। और यहीं पर जब नोवा इस बारे में अपने दोस्त से भी बात करने जाते हैं तब वहाँ पर जूनी उनके पास आती है, पर यहाँ पर नोवा कह देते हैं कि जो नाटक चल रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है और मेरी वाइफ के लाइफ में दोबारा इंटरफेयर मत करना। ये सब कहकर वो वहाँ से चले तो जाते हैं, पर जूनी के मन में अब आना से बदला लेने के लिए एक आग जल रहा था। वहीं पर आना से मिलकर अकेले में जूनी बस ये साबित करना चाहती थी कि वो नोवा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जहाँ पर आना कहती है कि बस थोड़ा टाइम तुम वेट कर लो और नोवा तुम्हारा ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे अब उसके साथ नहीं रहना है। यहाँ पर जूनी तो जानबूझकर आना से मिलने के लिए आई थी ताकि वो बेचारा फ़ोटो खिंचवा ले अपना, ताकि वहाँ पर दिखे कि आना उसे कितना ज़्यादा टॉर्चर कर रही है। और ये चीज़ वो बाहर पब्लिक में चली जाती है, जिसकी वजह से आना का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। कुछ समय पहले भी कुछ वीडियो आकर जिसकी वजह से उसका नाम ख़राब हो रहा था और अब फिर से ये तमाशा दोबारा से शुरू हो गया था। यहाँ पर नोवा उसे उन लोगों से बचा तो लेते हैं जो लोग उसे घेर कर बस चोट पहुँचा रहे होते हैं। वहीं हॉस्पिटल में यहाँ पर नोवा आना के साथ रहना चाहते थे, पर मार्क उन्हें बाहर जाने के लिए कह देते हैं और आना भी, जिसकी वजह से नोवा गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब आना उनकी कोई फिक्र नहीं करती है। फिर उसके बाद यहाँ पर जूनी से मिलने के लिए नोवा जाते हैं और उसे लास्ट वार्निंग देते हैं कि अगर तुम मेरे फैमिली के बीच में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हारी फैमिली को तो मैं अच्छे से ख़त्म कर सकता हूँ, ये चीज़ तुम भूलो मत। और ये चीज़ जानकर यहाँ पर जूनी थोड़ा डर जाती है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो इतना सब कुछ कर रही है, पर फिर भी नोवा उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं। और जब जूनी इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, यहीं पर हम आना को मार्क के पास देखते हैं जो वो उनसे बात कर रही होती हैं और ये चीज़ देखकर यहाँ पर नोवा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और उन दोनों में थोड़ा फाइट भी होता है, पर फिर भी आना बीच में आकर मार्क का ही साथ देती हैं। और जब वो दोनों अकेले में थे तब नोवा से वो आना बात भी नहीं करना चाहती थी, पर ज़बरदस्ती नोवा बस आना से माफ़ी मांग रहे होते हैं ताकि वो उन्हें माफ़ कर दे और उनके लाइफ से वो कभी भी दूर ना जाएं।
वहीं हम अगले दिन आना और फूक को देखते हैं जो पार्किंग लॉट से बाहर ही जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जूनी भी अपने गाड़ी में बैठकर बस आना को उड़ाना चाहती थी अपने गाड़ी से, पर नोवा सही टाइम पर वहाँ पर आ जाते हैं और आना और फूक को बचाने की कोशिश में उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और फूक को भी। आना तो बच गई थी पर यहाँ पर हॉस्पिटल में फूक की जान अब खतरे में थी क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे खून को लॉस कर दिया था। और यहाँ पर नोवा अपने बेटे को बचा लेते हैं और उसके बाद उनका तबीयत ख़राब हो जाता है जो देखकर आना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उस बीच में वो तो याददाश्त खोने का भी एक्टिंग कर रहे होते हैं जिस वजह से आना उनका ख्याल तो रख रही थी और मार्क के करीब भी वो जा रही थी। ये चीज़ देखकर नोवा को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। यहीं पर जूनी को फंसाने के लिए मार्क और नोवा एक साथ मिलकर प्लान बनाते हैं ताकि वो उसे फंसा सके और वैसा ही होता है। नोवा के पास आकर जूनी अपनी सारी गलती को कन्फेस कर लेती हैं और बता देती हैं कि उन्होंने कैसे क्या किया था और किसे वहाँ पर टक्कर मारने वाली थी और ये चीज़ वहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी थी और पुलिस भी वहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर जब जूनी को पता चलता है कि मार्क और नोवा ने मिलकर उन्हें फंसाया है तब उन्हें और ज़्यादा बुरा लग रहा था। और जब जूनी के इस अरेस्ट के बारे में आना को पता चलता है और मार्क और नोवा उनसे ये बात छुपा रहे थे तो उन्हें भी ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। यहाँ पर मार्क तो उनसे माफ़ी मांग लेते हैं पर नोवा कुछ बोल नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद नोवा आना से माफ़ी मांगने के लिए उसके आगे पीछे डोलने लगते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि आना तो अब पूरी तरह से सोच ली थी और वो डिवोर्स पेपर पर साइन भी कर चुकी थी। बस अब सिविल ब्यूरो में जाकर बस वो काम पूरा करना था और उसके बाद नोवा और आना हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। यहीं पर शादी के ड्रेस में आना को देखते हैं जो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और वहीं पर नोवा और मार्क आते हैं। यहाँ पर नोवा आखिरी बार आना से माफ़ी मांगते हैं और मार्क सीधे आना को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। आखिरी बार नोवा भी कोशिश करते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि आना मार्क को चूज़ करती हैं और आना बहुत ज़्यादा खुश होती हैं मार्क को अपना हस्बैंड बनाकर और मार्क भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि आना उनके लाइफ में आ चुकी है और जिनसे वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक वो फूक को भी अपने बेटे जैसा ही मानते हैं और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि जब नोवा उनके पास नहीं था तब फूक और मार्क बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे और यहाँ पर नोवा बस रिग्रेट करते रह जाते हैं और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।